नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री पत्नी सीता दहाल के निधन, पशुपति आर्यघाट में अंत्येष्टि कयल गेल। सिरहा में प्रहरी जवान के यातना देल गेल वीडियो सार्वजनिक, छानबीन समिति गठन। भ्रष्टाचार करने आरोप में जनकपुर धाम स्थित सहकारी तथा गरीबी निवारण शाखा के वरिष्ठ शाखा अधिकृत झा विरुद्ध मुद्दा। रोहतड़ में करेंट लाइक एक गोटे की मृत्यु। काठमांडू के मेयर बालेन साहब विरुद्ध प्रदर्शन, छोट छीन व्यापारी के समस्या समाधान नहीं केने उपराग। अब समाचार विस्तार में। प्रधानमंत्री पत्नी सीता दाहाल के राजकीय सम्मान के साथ पशुपति आर्यघाट में अंत्येष्टि कयल गेल छै। हुनका पति पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ दू बेटी रेणु आ गंगा दागवती देलनि अछि। प्रधानमंत्री पत्नी फर्स्ट लेडी सेहो हेबाक भेलासँ हुनका राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि कयल गेल अछि। बुध दिन बैसल मंत्रिपरिषद बैठक स्वर्गीय दाहाल के राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि करबाक निर्णय कयने छल। आर्यघाट में सेना के टुकड़ी सलामी देने अछि। ओहि क्रम में सरकार के प्रतिनिधि, विभिन्न दल के नेता तथा शुभचिंतक लगायत उपस्थित छल। दाहाल के बुध दिन भिनसर नर्भिक अस्पताल में निधन भेल छल। हुनक शव के अंत्येष्टि के लेल पशुपति आर्यघाट में लऽ जाय सँ पहिने नेकपा माओवादी केंद्र के पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में राखल गेल छल। ओतऽ विभिन्न राजनीतिक दल के नेता तथा हुनक शुभचिंतक सब श्रद्धांजलि देने छल। शीर्ष नेता सब पशुपति आर्यघाट में पहुंच कऽ सेहो स्वर्गीय दाहाल प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कयने छल। दाहाल के बुध दिन भिनसर 8:33 में काठमांडू स्थित नर्भिक अस्पताल में इलाज के क्रम में देहांत भेल अछि। कार्डियक अरेस्ट के कारण हुनक निधन भेल। स्वर्गीय दाहाल के निजी चिकित्सक प्राध्यापक डॉक्टर युवराज शर्मा बतौलनि। पार्किंसंस जेहन देखै वाला एक जटिल प्रकार के रोग, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी PSP सँ दाहाल लंबा समय से बीमार छलथि। बुध दिन हृदयघात भेला बाद भिनसर 8 बजे अस्पताल पहुंचाओल गेल छल। आकस्मिक कक्ष में CPR लगायत के विधि से इलाज कयल गेल छल। एहि बीच प्रधानमंत्री पत्नी सीता दाहाल के निधन में शोक प्रस्ताव पारित करैत मध्य प्रदेश सभा के बैठक स्थगित भेल छै। बुध दिन बैसल मध्य प्रदेश सभा के बैठक सर्वसम्मति से शोक प्रस्ताव पारित केलक अछि। बैठक में दाहाल के निधन प्रति शोक व्यक्त कर 1 मिनट मौन धारण कयल गेल छल।
सूर्य दाहाल के जन्म 2011 साल में कास्की के हेमजा में भेल छल। ओ 2028 साल से कम्युनिस्ट आंदोलन में आबद्ध भेल छलथि। 2052 साल से माओवादी जनयुद्ध में सक्रिय भेल छलथि। सिरहा में एक प्रहरी जवान के बांध का यातना देने घटना के छानबीन होबऽ लागल छै। जनकपुर धाम स्थित मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी ज्ञान कुमार महतो के संयोजकत्व में बुध दिन छानबीन समिति गठन कयल गेल छै। समिति में और 5 गोटे अधिकृत सब समेत रहल छै। जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा में कार्यरत प्रहरी जवान अनु राय के यातना देल गेल वीडियो बुध दिन सार्वजनिक भेल छल। छानबीन समिति के यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाबऽ कहल गेल छै। ड्यूटी समय अधिक भेल उपरा कर जाइत काल मंगल दिन बेरिया में प्रहरी निरीक्षक हेमंत राय कार्यालय में हुनका बांध कर राखने पीड़ित प्रहरी जवान के भाई रजनीश राय आरोप लगौलनि अछि। एहि घटना में संलग्न प्रहरी विरुद्ध उजुरी सेहो दर्ता करेबाक तैयारी रहल ओ बतौलनि। जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा घटना के ढाक छोप कर लागल सेहो आरोप लागि रहल छै। कार्यालय के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रविंद्र राज पांडे जिला अदालत के गेट में स्थानीय के पीड़ित चलल पाओल गेला बाद हुनका नियंत्रण में लेल गेल बतौलनि अछि। मुदा एसपी टेकू नंद एवा लिंबू ड्यूटी में खटल प्रहरी के हथियार छीन कर प्रहरी जवान राय भाग खोजला बाद हुनका नियंत्रण में लेल गेल बतौलनि। प्रहरी जवान राय लागू औषध सेवनकर्ता समेत रहल आ ड्यूटी समेत कर नहीं चाहने समेत हुनक दाबी अछि। ओ राय के हथकड़ी मात्र लगौने पीटपाट नहीं केने दाबी समेत केलनि अछि। भ्रष्टाचार केने आरोप में 13 गोटे विरुद्ध बुध दिन विशेष अदालत में मुद्दा दायर भेल छै। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग जनकपुर धाम स्थित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय अंतर्गत सहकारी तथा गरीबी निवारण शाखा के वरिष्ठ शाखा अधिकृत ओम नारायण झा विरुद्ध मुद्दा दायर कयलक अछि। आयोग के सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलिया के अनुसार प्रदेश के 8 जिला में सहकारी संबंधी आय मूलक तालीम संचालन करैत काल भ्रष्टाचार केने आरोप में झा विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा दायर कयल गेल छै। आयोग झा विरुद्ध 7,01,380 रुपया जरिवाना आ बिगो समेत असूल ऊपर मांग केने छै। संगे आयोग झा के भ्रष्टाचार कर सहयोग करवाला नैन्सी जेनरल ऑर्डर सप्लाइज के प्रोप्राइटर अरहुल्ला कुमारी विरुद्ध सेहो मुद्दा दायर कयलक अछि। सरकार के हानि पहुँचेबाक उद्देश्य लऽ कऽ झूठ बिल भरपाई तैयार केने आरोप में अरहुल्ला विरुद्ध बिगो 3,67,880 रुपया कायम कऽ कऽ मुद्दा दायर कयल गेल छै। संगे आयोग बुध दिन और 11 गोटे विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा दायर केने छै। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग झापा के झापा गांवपालिका अध्यक्ष जय नारायण शाह सहित 11 गोटे विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कयलक अछि। गांवपालिका अध्यक्ष शाह के साथे तत्कालीन उपाध्यक्ष कुंती देवी बूढ़ा थोकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वड़ा अध्यक्ष सहित 11 गोटे विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कयल गेल छै। गांवपालिका स्थित लक्ष्मी मार्ग सड़क खंड अंतर्गत हनुमान चौक से सिमलबाड़ी धरि 7 किलोमीटर रास्ता बनेबाक लेल गांवपालिका से विनियोजन भेल रकम हिना-बिना केने अभियोग विशेष अदालत काठमांडू में बुध दिन मुद्दा दायर कयल गेल अख्तियार जानकारी देलक अछि। अनुसंधान कयला पर तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चोला राज दंगाल, इंजीनियर अभिषेक दास आ सब इंजीनियर विज्ञान चमला गाय झूठ बिल भरपाई आ गलत कार्य संपन्न प्रतिवेदन तैयार केने पुष्टि भेल। आयोग के सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलिया जानकारी देलनि। आर्थिक वर्ष 2074-75 में विनियोजित रकम से गांवपालिका के वड़ा नंबर 3, 6 आ 7 स्थित लक्ष्मी मार्ग रास्ता उच्च स्तरीय ग्रावेल योजना के झूठ बिल भरपाई आ गलत कार्य संपन्न प्रतिवेदन तैयार कऽ कऽ 22,09,823 रुपया हिना-मिना केने पाओल गेल छल। लक्ष्मी मार्ग रास्ता उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष धनपति थपलिया, सचिव फणीन्द्र प्रसाद खरेल आ कोषाध्यक्ष शांता देवी सुब्बा समझौता बमोजिम के काज नहीं कऽ कऽ भ्रष्टाचार केने आयोग के ठहर छै। तहिना गांवपालिका के अध्यक्ष शाह उपभोक्ता समिति के बदनीयत सिफारिश कऽ वास्तविक भेल केने काम से अधिक भुगतानी देने दावी करैत आयोग भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केने छै। तहिना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति के संयोजक रहल गांवपालिका के तत्कालीन उपाध्यक्ष कुंती देवी बूढ़ा थोकी योजना संपन्न भ चुकल कहि कऽ उपभोक्ता समिति के भुगतानी कर सिफारिश केने पाओल गेल आयोग जनौलक अछि।
तैना अनुगमन तथा सुपरिवेशन समिति के सदस्य रहल वड़ा नंबर 6 के तत्कालीन वड़ा अध्यक्ष हरि बहादुर बानिया, वड़ा नंबर 7 के तत्कालीन वड़ा अध्यक्ष नेत्र प्रसाद उप्रेती, वड़ा नंबर 3 के तत्कालीन वड़ा अध्यक्ष मोतीलाल गणेश समेत के मिला पत्र देखल गेल आ ओकरा सब विरुद्ध सेहो मुद्दा दायर कयल गेल, आयोग जानकारी देलक अछि। वैदेशिक रोजगारी से सफल भऽ कऽ घुरऽवला व्यक्ति सबके आर्थिक पुनर्एकीकरण के लेल जनकपुर धाम में रेमी परियोजना प्रारंभ भेल छै। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कार्यशाला गोष्ठी आयोजना कऽ कऽ परियोजना के परिचय, उद्देश्य आ लक्षित अभियान के विषय में जानकारी करौने छै। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के प्रमुख मनोज कुमार शाह परियोजना वैदेशिक रोजगारी से घुरल सबके प्राथमिकता में राखि कऽ ओकर सबके आर्थिक पुनर्एकीकरण के उद्देश्य लेने जानकारी देलनि। अंतर्गत के पैसा और रेमी परियोजना के कर्मचारी तीनों के चारों के कंबाइन कर एगो शाखा बनाकर एक भेल जे प्रधानमंत्री रोजगार से रोजगारी अवसर के केना प्राप्त करब, ओहू में लगभग 40 लाख 50 लाख रुपया सशर्त में पैसा आबै छै। लेकिन इस चालू आर्थिक वर्ष के कर्मचारी पद पूर्ति नहीं भेला के कारण इहो 40-50 लाख रुपया अपने सबके फ्रीज भऽ गेलै। लेकिन ई आबऽ वाला दिन में फ्रीज नहीं हुई आ इहो संघीय सरकार के कारण भेलै। जे प्रकार से समय पर सूचना हम सब के लिए आई कर्मचारी बहाली हो गए रहते तो वो अपन शाखा के संचालन करते। लेकिन संयोग से हम धन्यवाद देना चाहिए अखन कि रेमी परियोजना कम से कम साउन ये गति से लागू किया नहीं थे वो कर्मचारी के लिए आओ वाला साउन में अपना सबके इहो जे अखन कुछ कार्ड से लकर ड्राइवर से लकर 4 नंबर विज्ञापन से लकर ऊपर के जे कर्मचारी के छनौट भऽ रहल छै से भऽ जाए आ साउन में फिर अपना सब बैस कऽ जे विज्ञापन केने छी तेकरे कंटिन्यू कर। इला तो हरेक पालिका में अपना सबके डिजिटल सिस्टम करब में वार्ड रेमी परियोजना वैदेशिक रोजगारी से घुरल सबके लक्षित करत कहैत सामी परियोजना वैदेशिक रोजगारी में जाय चाहबाक के लेल सुरक्षित रोजगार आ आप्रवासन के लेल काज करैत आयल अछि। उपप्रमुख तहिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओहिमे सदस्य अपने के उपप्रमुख रेमी परियोजना असफल भऽ कऽ विदेश घुरल सबके पहिल सामाजिक एकीकरण आ एहि संगे आर्थिक एकीकरण, उद्यमशीलता आ रोजगार प्रवर्धन के सेहो जोर देबाक अधिकृत राम कुमार कर्ण बतौलनि। परियोजना के लेल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका चालू आर्थिक वर्ष में कार्यालय व्यवस्थापन कऽ कऽ 4 गोटे कर्मचारी समेत नियुक्त कऽ चुकल आ ओ सब साउन 1 गते से काज करबाक बताओल गेल छै। कार्यक्रम में उपमहानगरपालिका के उपप्रमुख किशोर शाह, प्रादेशिक श्रम तथा यातायात मंत्रालय के फोकल पर्सन सरोज यादव, वड़ा अध्यक्ष सब सहित परियोजना के कर्मचारी सबके सहभागिता रहल छल। रौथाड़ में करेंट लाइक 1 गोटे के मृत्यु भेल छै। गरुड़ा नगरपालिका वड़ा नंबर 8 बसबिट्टी जिंगडिया के 50 वर्षक शेख शाह मोहम्मद के करेंट लाइक मृत्यु भेल छै। बुध दिन बेरिया में 3:30 बजे घर में खाना पकेबा क्रम में करेंट लाइक ओ घायल भेल छल। प्रादेशिक अस्पताल गौड़ में इलाज के क्रम में हुनक मृत्यु भेल, इलाका प्रहरी कार्यालय जानकारी देलक अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध महानगरपालिका कार्यालय आगा एनफ इज एनफ विरोध प्रदर्शन केलक अछि। एनफ इज एनफ संगठन काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध ठेला गाड़ा लगायत छोट व्यापारी सबके उचित व्यवस्थापन कर मांग करैत विरोध प्रदर्शन केलक अछि। एनफ इज एनफ मेयर बालेन महानगर भीतर व्यापार करयवला छोट व्यापारी सबके व्यवस्थापन कैल जबाक मांग रखने छै। महानगर में जीविकोपार्जन कर कम आय स्रोत के लेल छोट व्यापार करयवला सब ऊपर भेल ज्यादती विरुद्ध प्रदर्शन कैल गेल, प्रदर्शनकारी सब जुनलक अछि। स्रोत भएको मान्छेहरूले चाहिँ अब जीविका पालनलाई सानसानो व्यापारहरू गरिरहेछन्। उनीहरूमाथि चाहिँ नगरपालिकाले सरसफाइको रूपमा चाहिँ भनेको तिनीहरूलाई चाहिँ फोहोरको रूपमा जसरी चाहिँ दुर्व्यवहार जस्तो गरेको छ, एउटा चाहिँ साधारण चाहिँ मानव अधिकारको कुरा, एउटा संविधानले चाहिँ नि सुनिश्चित गरेको बाँच्न पाउने हकको अधिकारको कुरा लाई चाहिँ हनन भइरहेको छ। तर हामी मध्ये कसैले पनि त्यसमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा सङ्गठित भएर बोल्न सकिरहेको छैनौँ। ठेलागाडा व्यवस्थापन र फुटपाथ व्यवसायहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर जसरी हिजोको दिनमा मेयर बालेन शाहजीले आफ्नो चुनाव अगाडि
चुनाव घोषणाको अगाडि चुनावको लड्नु अगाडि जसरी बोल्नुभएको थियो त्यसरी नै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ है भनेर मेयर साहबले नै हामीलाई यो कुरा भन्नुभएको हो नि त। भने व्यवस्थापन गर्न सकिँदो रहेछ, बाइपासमा पनि गरिरहेका छन् व्यक्तिले, अथवा नेपालमा मात्रै होइन अरूले भन्छ कहाँ गरेको छ, विश्वमा कहाँ गरेको छ यस्तो प्र्याक्टिस भन्ने मान्छेको बुझाइ छ। विश्वमा धेरै ठाउँमा गरिएको छ, पेरिसमा गरिएको छ, सिडनीमा गरिएको छ, ब्याङ्ककमा गरिएको छ होइन। यी फुटपाथमै दिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, सडकमै गर्न दिनुपर्छ भन्ने विषय होइन, कहाँ गर्न सकिन्छ त। आज चाहिँ हामी यो काठमाडौँ महानगर अगाडि यो जुन काठमाडौँ महानगरको यो एउटा ज्यादतीपूर्ण अभ्यास भइरहेछ, यो सानो भनौँ न ठेलागाडा व्यापारीहरूदेखि लिएर यावत काम गर्नेहरूको लागि, त्यसको लागि चाहिँ आज हामीले प्रदर्शन गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि मेयर साहबले नै चुनाव अगाडि चाहिँ भन्नुभएको थियो यो ठेलागाडाहरू व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, विभिन्न टाइमहरू तोकेर चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई हामी व्यवस्थित गर्छौँ भन्ने उहाँको एउटा भाष्य थियो। त्यो चाहिँ उहाँले व्यक्त गर्नुभएको, तर चुनावपछि चाहिँ उहाँले एउटा ज्यादतीपूर्ण हिसाबले सानो वर्गलाई चाहिँ त्यसले मार पार्ने हिसाबले चाहिँ त्योहरू कामहरू भइरहेछ। त्यसको विरुद्ध चाहिँ हामीले एउटा मानवता पनि हेर्नुपर्छ। म सम्झिन्छु स्वर्गीय प्रदीप गिरीले भन्नुहुन्थ्यो एउटा नेतृत्व एउटा नेता खराब वा असल भनेर चाहिँ उसले देखाउने विकासको भौतिक विकासको ठुलो सपना अथवा उसले बोल्ने राष्ट्रवादको ठुलो नारा भन्दा पनि उसले त्यस ठाउँमा बस्ने गरिब नागरिकलाई चाहिँ कुन दृष्टिकोणले हेर्छ, कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले चाहिँ ऊ असल कि खराब भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ भन्नुहुन्थ्यो। आज हामी सबै युवाहरू यो महानगर अगाडि आउनुको पछाडि एउटा शब्दको कारण हामी आएका छौँ, त्यो शब्द हो न्याय, जस्टिस। हरेक नागरिकले चाहिँ आत्मसम्मानले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने संविधान प्रदत्त अधिकार हो। त्यो अधिकार के यहाँको ठेलागाडा व्यवसाय गर्ने खुद्रा व्यापारीहरूले पाए त पाएन। विरोध प्रदर्शन में सहभागी युजन राज भंडारी छोट ठेलागाड़ा व्यापारी सब पर महानगर कहने ज्यादती विरोध प्रदर्शन कैल गेल बतौलन। ओ फुटपाथ के ठेलागाड़ा व्यवसाय के व्यवस्थित कर जा सकबा कह मेयर शाह निर्वाचन के समय में कहलो पर अखन अमानवीय व्यवहार करत आयल आरोप लगौलन। सामाजिक सुरक्षा कोष अनौपचारिक क्षेत्र में रहल श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्ति सब के सेहो आबद्ध कराबऽ लागल छै। बहुत दिन से अनौपचारिक क्षेत्र में रहल श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्ति सब के योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा दायरा विस्तार करबाक उद्देश्य लऽ कऽ शुभारंभ कैल गेलो पर प्रधानमंत्री पत्नी सीता दहाल के निधन के कारण रोकल गेल अछि। योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा के दायरा विस्तार कऽ कऽ स्वरोजगार आ अनौपचारिक क्षेत्र में रहल व्यक्ति सब के कोष में आबद्धता करेबाक प्रक्रिया औपचारिक रूप में जल्दी करबाक सामाजिक सुरक्षा कोष के कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवाली बतौलन। श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2079 यससँगै अगाडि नै स्वीकृत भइसकेको थियो र यसले कभर गर्ने जुन क्षेत्र छ त्यो ठुलो क्षेत्र भएको कारणले चाहिँ हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा उहाँबाटै शुभारम्भ गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गरेका थियौँ। तर दुःखद खबरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले त्यसलाई औपचारिक शुभारम्भ चाहिँ गर्न सकेनौँ। तथापि अब छिटै यसलाई फेरि कार्यकारी निर्देशक गेवाली कोष पालिका सब संग समझौता करबाक आइ भीतर आबद्ध भेल विभिन्न क्षेत्र में काज केने अनौपचारिक श्रमिक सब आ स्वरोजगार में रहल व्यक्ति सब के पहचान के आधार परिचय देबाक आधार आ संभव भेला धरि सह योगदान कऽ कऽ एकर व्यवस्थापन सेहो पालिका स्तरीय से करबाक योजना रहल बतौलन। पहिचानको आधार, परिचय दिने आधार र सम्भव भएसम्म सहयोगदान गरेर त्यसको व्यवस्थापन पनि पालिका लेभलबाटै हुने गरी अगाडि बढ्दाखेरि अझै हामी चाहिँ यसलाई सफल रूपमा पुर्याउन सक्छौं भन्ने अभियान अन्तर्गत आजै हामीले स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकासँग चाहिँ सम्झौता गरेका छौं। जुन अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिक आ स्वरोजगार में रहल श्रमिक के लेल योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा में आबद्धता अनिवार्य नहीं भेल बतौलन। ओ अनौपचारिक आ स्वरोजगार श्रमिक ऐच्छिक रूप में आबद्ध भ सकबाक स्पष्ट केलन अछि। सरकार संग लंपी स्किन रोग के महामारी क्षति भेल माल जाल सब के उचित क्षतिपूर्ति सहित के 6 बुंदा के मांग राखैत आयल पीड़ित किसान सब धरना समेत देव लागल छै। दो दिन ललितपुर स्थित हरिहर भवन में रहल
पशु सेवा विभाग परिसर में पहुँच ओ सब अपन सबके मांग संबोधन कर दबाव स्वरूप 1 घंटा धरना दिलक अछि। ई रोग तत्काल नियंत्रण कर आ पीड़ित किसान के तत्काल राहत के व्यवस्था कर अपना सब सरकार के बाध्य बनेबाक कहत आंदोलन के कार्यक्रम शुरू कर पड़ल। अखिल नेपाल किसान महासंघ के उप महासचिव सरिता भूषाल बतौलन। ओ पशुपालक किसान सब लेने कर्जा सेहो सरकार द्वारा मिनहा कैल जेबाक बतौलन। यो रोगको नियन्त्रण गर्नु पर्यो र पशुपालक किसानहरूलाई चाहिँ राहत दिनु पर्यो र विस्थापित हुने हुन लागेका किसानहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो। जुन कर्जा लिएर गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ कर्जा मिना गर्नु पर्यो। भ्याक्सिन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नु पर्यो र प्राविधिक चाहिँ किसानका घर घरमा पुग्नु पर्यो। सरकारले यति छ उति छ हामीसँग यस्तो पर्याप्तता छ भनेर आलटाल गरेर भएन। यही सुलभ कर्जा चाहिँ फेरि व्यवसायमा पुनर्स्थापना गर्न किसानलाई चाहिँ पशु व्यवसाय गरिरहेका किसानलाई सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने। पीड़ित किसान सब अपना सबके लेल बीमा के भुगतानी कर सेहो सरकार द्वारा विलम्ब नहीं कैल जेबाक बतौलन। लंपी स्किन महामारी के कारण विस्थापित किसान सबके पुनर्स्थापना आ ओकर सबके लेल बीमा के भुगतानी कर सेहो सरकार संग मांग कैल गेल। अखिल नेपाल किसान महासंघ काठमाडौँ के इन्चार्ज पुष्कर प्याकुडेल बतौलन। मन्त्रालयले पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छौँ। ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरू यतिखेर पुरै आहत भएका छन्। 70% भन्दा प्रारम्भिक डाटा 70% भन्दा बढी पशु चौपायाहरू चाहिँ लम्पी स्किनको कारण मरिसकेको छ र त्यसका निम्ति पशुका बिमा पनि क्लेम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ र पशुहरू चौपायाहरूको बिमा पनि हामीले क्लेम गरिराखेका छौँ र छिटै यो लम्पी स्किनका निम्ति भ्याक्सिन यो रोग महामारी नियन्त्रणका निम्ति भ्याक्सिनको माग हामीले गरिराखेका छौँ र विभिन्न हाम्रा मागहरू छन् हामीले त्यहाँ अगाडि राखेका छौँ हैन। पशुको औषधि उपचारका कुरा र बिमाको कुरा र पशुपालक किसानहरूको विस्थापित हुने अवस्था छ त्यसलाई पनि निरूपण गर्ने हिसाबले राज्यले सोचोस् भन्ने ढङ्गले हामीले यो आज लम्पी यी रोग नियन्त्रण के लिए पर्याप्त भ्याक्सिन की व्यवस्था मिला अवश्य सरकार के सचेत कड़ोले नहीं है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री पत्नी सीता दहाल के निधन पशुपति आर्यघाट में अंत्येष्टि कल गई। सिरहा में प्रहरी जवान के यातना देल गेल वीडियो सार्वजनिक छानबीन समिति गठन। भ्रष्टाचार के आरोप में जनकपुर धाम स्थित सहकारी तथा गरीबी निवारण शाखा के वरिष्ठ शाखा अधिकृत झा विरुद्ध मुद्दा। रोथड़ में करंट लाइक एक गोटे की मृत्यु। काठमांडू के मेयर बालेन शाह विरुद्ध प्रदर्शन छोट छीन व्यापारी के समस्या समाधान नहीं केने उपराग। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।